त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनावको यो माहौलमा म अहिले घरि विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूसँग वार्तालाप गर्दै आइरहेको छु। यसै क्रममा म अहिले घरि बुथ नम्बर 207 फिटर लाइन हेडलाइन यो संसदीय क्षेत्रका सीपीआईएम का उम्मेदवार अनिता सोय जो हुनुहुन्छ, तपाईले फ्रेममा देखिसक्नु भएको छ, उहाँसँग म वार्तालापमा जोडिसकेको छु। त आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गर्दै उहाँले किन यो चुनावी मैदानमा उत्रिनु पर्यो, उहाँले आफ्नो यो संसदीय क्षेत्रलाई कुन कुरोहरू अगाडि लगेर जानेछ, उहाँले कस्तो प्रकारको विकासहरू गर्नेछ, उहाँको विचार के रहेको छ, यो आज हामी जान्नेछौँ। स्वागत है आपको। धन्यवाद। पहले आपका नाम और आप कौन सी पार्टी से, थोड़ा जानकारी दीजिए। मेरा नाम है अनिता सोय, मैं गुलमा खेरलाइन की रहने वाली हूँ और इस बार मैं सीपीएम पार्टी से पंचायत में खड़ी होने जा रही हूँ और मेरा बूथ है खेरलाइन और फिटर लाइन। बूथ नंबर 207। बूथ नंबर 207। आप पहली बार है पार्टी से इस चुनावी मैदान में उतरे या इससे पहले भी आप चुनाव में भागीदारी हो चुकी है? ना, इस बार मैं फर्स्ट कैंडिडेट में खड़ी हुई हूँ। तो अभी ग्राम पंचायत चुनाव है, आप भी मैदान में उतरी हुई है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं मतलब अभी से 25 साल से मैं सीपीएम में हूँ, तो मुझको इस बार मौका मिला पंचायत में खड़ा होने के लिए। 25 साल के बाद इस बार आपको मौका मिला तो मैं खुशी हुई कि मुझको भी कम से कम एक बार अपना सोशल वर्क तो करके देखती हूँ, बोल के मैं भी अपना योगदान सब देने के लिए तैयार हूँ। और मैं बगान में रहती हूँ, बगान में काम करती हूँ। मैं सवेरे 7 बजे से 5 बजे तक बगान का लेबर सबसे रहती हूँ, वो लोग का दुख सुख को मैं जानती हूँ और वो लोग के साथ में रहकर मैं भी बहुत कुछ सीख गई हूँ। आप भी एक बगान की श्रमिक थे? जी, मैं भी श्रमिक ही हूँ और अभी मतलब सरदार हुई हूँ। अच्छा, तो आप पंचायत चुनाव में उतरी तो श्रमिकों का बगान में समस्या बहुत ही है, जो आपको भी पता है क्योंकि आप भी बगान में काम कर चुके हैं। तो श्रमिकों की समस्याओं को लेकर आप क्या करना चाहेंगे? मैं श्रमिकों के साथ में रहती हूँ। बगान में बहुत से ऐसे दुख है जो मतलब लेबर सब नहीं जानते हैं, अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है। जैसे अंचल में कुछ होता है रेसिडेंट या एसटी के लिए कुछ भी फॉर्म सब या वोटर या आधार के लिए, तो लोग फॉर्म भरने नहीं जाते हैं जानते हैं, और जब वहाँ जाते हैं फॉर्म को लेके आते हैं तो फॉर्म भरने भी नहीं जानते हैं। तो फॉर्म भरने जानने से वो लोग को वहीं पर फॉर्म भर के डायरेक्ट अंचल में जमा कर सकते हैं, लेकिन जब वो लोग काम एब्सेंट करके जाते हैं, वो लोग का 202 रुपया हाजिरी वो लोग का वेस्ट हो जाता है। तो यदि मैं पंचायत में खड़ा होंगी तो मैं वो लोग के साथ रहती हूँ, वो लोग का जो भी फॉर्म है वो सब में मैं भर भी सकती हूँ, फॉर्म भर सकती हूँ, और वो लोग का काम एब्सेंट नहीं होगा, वो एप्लीकेशन को मैं अंचल ले सकती हूँ, मैं ही वो फॉर्म को जमा कर सकती हूँ और वो लोग का जो भी जरूरत है उसको मैं अंचल से ला सकती हूँ। पहले तो आप लोगों का पार्टी का ही पंचायत था, तो इस वक्त वो समस्या समाधान क्यों नहीं हुई? हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन अभी तो और जनसंख्या बढ़ रहा है ना, अभी तो और वोटर कार्ड आधार कार्ड होते जा रहा है ना उम्र के साथ साथ, तो वो लोग का सेवा करूँगी। जो पुराना पंचायत था वो भी कोशिश किया और गांव घर का भी माहौल बहुत ही सुधार हुआ। जैसे बहुत पहले तो कादो होता था, कीचड़ होता था, लेकिन आप बोल रहे हैं कि गांव घर पूरा सुधार हुआ, विकास भी हुआ। अभी जो बारिश के समय में देखते हैं कि बहुत सारा ड्रेनों में पानी भरकर पूरा घर पर जा रहे हैं, किस तरह का विकास हुआ? हमने तो कुछ नहीं देखा। तो सब समय तो एकदम बारिश होके डूबा नहीं होता है ना, कम से कम एक बरसात का दिन में चलिए 1 दिन या 2 दिन होता है, तो सुधार तो हुआ है और कर ही रहे हैं, ड्रेन सब कर रहे हैं, रोड सब हुआ है। तो मैं इसको और ही अलग ढंग से करना चाहती हूँ, थोड़ा सा ड्रेन सबको साफ करके थोड़ा हाइट करना चाहती हूँ वैसा। जब आप जिस आसन से है अभी खड़ी हुई है, इस आसन में पहले आपका पार्टी का उम्मीदवार होगा, तो उन्होंने किस तरह का काम किया आपकी नज़र में?
हाँ, वो भी पंचायत था, बहुत ही काम किया। जैसे फिटा लाइन में बहुत रोड बनाया, खेर लाइन में बनाया, ड्रेन सब का काम हुआ, और बहुत कोई का वोटर आधार कार्ड ये सब भी बनाया। लेकिन हमने सुना है कि यहाँ का स्थानीय लोग ने बताया कि पहले का पंचायत ने उतना विकास नहीं किया जिस तरह से करना चाहता है, ये भी है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्यों नहीं किया? किया है, लेकिन विरोधी दल तो बोलेगा ही ना अपना विजय पाने के लिए, वो पार्टी कुछ नहीं किया, वो पार्टी कुछ नहीं किया। लेकिन हम लोग देखते हैं, मैं देखती हूँ पिछले जो भी पंचायत था बहुत कुछ किया है। यहाँ का मेन जटिल समस्या क्या है आपके नज़र में? यहाँ का मेन जटिल समस्या तो ये है कि मतलब हम लोग के अगल बगल टिंग लाइन हुआ, फिटर लाइन हुआ, वहाँ ICDS स्कूल सब है, लेकिन हम लोग के एक खेर लाइन में अभी तक एक भी स्कूल नहीं बना है। तो मेरा विचार है कि यदि मुझको इस चुनाव में खड़ा करेंगे तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि हम लोग का एक गांव में भी एक ICDS स्कूल हो। आप तो CPM का एक समर्थक थे पहले, अभी उम्मीदवार हुए हैं, तो पंचायत भी आप ही का था, हाँ, आप ही का पार्टी का था। तो खेर लाइन में एक स्कूल होना चाहिए। पहले आप आप पार्टी के समर्थक रहे ना, तब उस समय आपने कहा था। जी हाँ। तो इस बारे में उन्होंने क्या सुनवाई नहीं किया? आपका जो मांगे था वो उन्होंने पूरी नहीं की? हाँ, कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे। एक ही बार तो स्कूल का जो बात की ना आपने, स्कूल होना चाहिए था। पंचायत भी आपका था, हाँ, ये दमदार था, मजबूत था उस समय, तो उसी समय ये स्कूल भी यहाँ होना चाहिए था ना, क्यों नहीं हुआ? तो रोड सब, वो पंचायत नाल सब दिया है, यहाँ सोलर का मैं बात कर रही हूँ स्कूल का, जो आपने जिक्र की अभी, स्कूल होना चाहिए था, स्कूल लाने की आप बात की, तो उसी में मैं प्रश्न कर रहा हूँ कि आपका पंचायत भी आपका थोड़ा स्ट्रांग भी था, सब कुछ कर सकते थे, आप भी एक CPM का कैडर, हाँ, तो स्कूल तो पहले होना चाहिए था, क्योंकि आप CPM में, आपका पंचायत CPM का ही, तो पहले क्यों नहीं हुआ ये स्कूल? तो ये स्कूल मतलब इतना, मतलब ये सामने ही है, यहाँ पर हम लोग का रांची मैदान है, ये सामने ही है स्कूल। तो मैं सोच रही हूँ जब एक गांव और एक गांव में हुआ तो बहुत सब डेवलप तो हो गया, तो मेरा विचार है कि क्यों ना मैं अपने गांव के बीच में एक स्कूल खुलवाऊंगी। वही बात मैं वही कर रहा हूँ कि आप गांव के बीच में एक स्कूल लाना चाहते थे, ये तो पहले कर सकते थे ना। अभी तो आपका पार्टी का पंचायत भी चला गया, अभी आप उतरे हैं, तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? आपका पार्टी ही पहले था पंचायत में, बहुत बहुमत में था, आप पार्टी का कैडर था जी। उसी समय ये स्कूल आप गांव पे लेके आना चाहिए था, क्यों नहीं लेके आए उस वक्त? तो यहाँ गांव है, ये बगान का जमीन है, इसके लिए पहले NOC लेना पड़ेगा ना। अब इसके लिए तैयार हो चुके हैं आप? हाँ, इसके लिए अब मुझको खड़ा करने से इसके लिए लड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं एक सरदार हूँ, यही गांव की हूँ, तो अभी तो मेरा रास्ता खुला होगा ना, तो इसके लिए मैं लड़ सकती हूँ। तो अभी आपका चुनाव प्रचार किस तरह से चल रहा है गांव पर? जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, समझा रहे हैं, मतलब वोट मांग रहे हैं। लोग का क्या कहना है इस बार? हाँ, अच्छा है, क्योंकि आप तो हम लोग का दुख सुख को जानते हैं, क्योंकि आप बगान से है, गांव से है, हम ही लोग के बीच का है, मैं यही की बेटी बहन हूँ, इसलिए सब मुझको बचपन से ही जानते हैं। इस बार BJP, CPM या तृणमूल, लोगों का क्या कहना है? क्या सुना है आपने? वो लोग को क्या करना है, खादेड़ना है। आपका पार्टी पूरी तरह से अपना ही CPM का ही पंचायत हो, इस बारे में सोच रही है क्या? हाँ, जरूर। इसके पिछले भी बहुत से पंचायत हुए, लेकिन वही CPM से हुए, तो इस बार क्यों हम लोग पीछे हटेंगे। इस बार भी सोच रहे हैं हम लोग का पंचायत CPM से ही हो। तो अभी BJP, तृणमूल कांग्रेस सभी ये पंचायत चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, तो आपका पार्टी पहले से थोड़ा मजबूत नहीं है, और ये तो आपको भी मालूम है, तो इस बीच आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे? इसके लिए तो जोड़ करना पड़ेगा, मतलब मीटिंग रखना पड़ेगा, घर जाना पड़ेगा, आदमी सबको समझाना पड़ेगा। तो अभी आपका चुनाव प्रचार में CPM का कोई शीर्ष लीडर कोई आई हुई है आपका चुनाव प्रचार करने के लिए? कोई आया था? आए थे, अशोक भट्टाचार्य। तो उन्होंने क्या कहा?
हाँ, बहुत किए बोले, मतलब जब पहले सीपीएम का राज था तो बगान वालों को बहुत सुख सुविधा था। वो लोग का जो भी मतलब ड्रेस था, जो पत्ती तोड़ते हैं, जो लगाते हैं ड्रेस सब, वो एकदम समय अनुसार मिलता था। लेकिन अभी देखा जाता है बहुत से ऐसा पार्टी आ गए हैं, अभी जो लेबर सबका जो भी मांग है वो सभी पूरा नहीं हो रहा है, और जो लेन देन है वो भी अभी बंद हो जा रहा है आस्ते आस्ते। कल आप पंचायत सदस्य चुनाव में जीत जाएंगी तो ये जो समस्या है इसको किस तरह से हल करेंगे? जब मैं पंचायत चुनाव में खड़ी होंगी तो मैं सबसे पहले तो अपना जो मजदूर भाई बहन है, माँ बाबा है, वो लोग से मिलूंगी और वो लोग का दुख सुनूंगी, वो लोग का ज़रूरत जो भी है। जैसे हम लोग का तो मेन है मैनेजर, जो भी वो लोग का दुख है तो एक जो पंचायत है या जो एक मतलब बड़ी है उसको पकड़ते हैं, तो वो लोग को लेके साहब के पास जाना पड़ेगा, वो लोग का दुख बताना पड़ेगा, वो लोग का समस्या बताना पड़ेगा, और कुछ ना कुछ वो लोग के लिए मतलब 7:30 से 11:30, 1:30 से 4:30 बजे तक काम करते हैं, तो वो लोग के लिए हाफ बेला मांग देना पड़ेगा ताकि वो एक बेला रेस्ट करे, आराम करे। अगर ये सारी बातें नहीं हुई तो क्या करेंगे आप? क्यों नहीं होगा, एकदम मैं गर्व के साथ कहती हूँ, जरूर होगा, पूरा होगा। आप अपनी जीत को लेकर अभी किस तरह से देख रहे हैं? आपका जीत निश्चित है इस बार? हाँ, मेरा जीत तो निश्चित है। ठीक है, आपसे बातें किया बहुत अच्छा लगा। दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो सीपीएमका उम्मेदवार जसले यो पञ्चायत चुनावमा पनि अंशग्रहण गरेकी छिन् र अन्य विभिन्न उम्मेदवारहरूसँग पनि हामी जोगाजोग गरेर यसरी वार्तालापको क्रमलाई यहाँहरू समक्ष पस्किनेछौँ। त अहिलेलाई भने बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।